इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें और जानें किस किस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी करना अल्लाह की बारगाह में बहुत ही पसंदीदा अमल है। जब बंदा मोमिन कुर्बानी के जानवर का खून बहाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिन पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी होती है और उन्हें पता भी नहीं होता कि उन पर ये इबादत वाजिब हो चुकी है। लिहाजा हर शख्स के लिए दीन की बुनियादी मालूमात रखना इंतहाई जरूरी है कि किस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है और किस शख्स पर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम तरीन मसले की जानिब इशारा करना चाहेंगे कि कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है। कुर्बानी हर उस मर्द औरत मुसलमान आकिल बालिग पर वाजिब है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत का कैश या कोई भी माले तिजारत या कोई भी घर में सामान जो किसी शख्स की बेसिक नीड और उसके बेसिक एक्सपेंसेस के अलावा हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसके महीने का खर्चा है 1 लाख रुपए। तो अगर उस शख्स के पास सब कुछ खर्चा करने के बाद 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है, आज 27 मई 2023 आज की तारीख के मुताबिक 52.5 तोला चांदी की कीमत 1,30,672 रुपए बनती है। अगर हम राउंड फिगर लें तो 1,30,000 कमोबेश रुपए की कीमत बनती है। तो अगर किसी शख्स के पास खर्चा करने के बाद कुछ भी पैसे ना बचें या इतनी मालियत के पैसे ना बचें 1,30,000 रुपए, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में अगर किसी शख्स के पास सब इखराजात करने के बावजूद, अपने बीवी बच्चों का खर्चा उठाने के बावजूद, अपने घर के इखराजात करने के बाद अगर उस शख्स के पास एक्स्ट्रा इतने पैसे हों, 1,30,000 कैश की सूरत में हो या सामान की सूरत में हो, घर में कोई ऐसा सामान हो कि जिसके इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही लेके रख दिया गया है और उसकी इतनी मालियत बनती हो। इसी तरीके से एक करियाना स्टोर वाला है, उसके पास 1 लाख कमोबेश 30,000 का माल हो, अगरचे उसके पास कैश ना रहे। इसी तरह किसी की जूते की शॉप है, अगर उसके पास, और वो कारोबार करता है और उसके पास इतनी मालियत के शूज मौजूद हों। इसी तरह तेल और घी के काम करने वाला है, अगर उसके पास इतनी मालियत 1,30,000 कमोबेश इतनी रकम या उसका सामान मौजूद हो, तो ऐसे तमाम लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब होगी। जबकि उन पर इतना कर्जा ना हो कि अगर वो कर्ज की अदायगी करते हैं तो उनके पास 1,30,000 रुपए भी कमोबेश ना बचें, जो कि चांदी का निसाब है। तो मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसके पास कर्जा है, अगर वो कर्ज अदा करता है, उसके पास इतने पैसे नहीं बचते तो उस पर कुर्बानी वाजिब भी नहीं है। और एक ऐसा शख्स है कि उस पर कर्जा तो है लेकिन कर्ज अदा करने के बाद अपनी बुनियादी ज़रूरियात और जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं, इसी तरीके से बेसिक नीड है उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, तमाम खर्चे करने के बाद उसके बावजूद अगर उसके पास 1,30,000 रुपये कमोबेश हैं, तो फिर उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। और यह भी बात याद रखिए कि कुर्बानी वाजिब कब होती है। तो 10 जिलहज, जिसे हम ईद कुर्बा कहते हैं, जिस दिन सुबह सुबह कुर्बानी हो रही होती है ईद की, तो उस दिन 10 जिलहज की फजर से लेकर 12 जिलहज के सूरज गुरूब होने से पहले तक अगर किसी शख्स के पास इतनी मालियत के पैसे आ जाएं कि जो 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत के पैसे हों, जो कि हमने आपको बताया कि वो आज 27 मई 2023 आज के भाव के हिसाब से कमोबेश 1,30,672 रुपए बनते हैं। अगर इतनी मालियत के पैसे आ जाएं और उसकी वो ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा हों और कर्ज अदा करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे बच रहे हो, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। देखें, ज़कात में तो ये मसला होता है कि जब तक निसाब पर साल ना गुजर जाए, ज़कात का भी निसाब यही है कि 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत के पैसे किसी शख्स के पास हो, लेकिन उस पर पूरा साल गुजरना शर्त होता है, फिर ज़कात फर्ज होती है। जबकि कुर्बानी में ऐसा नहीं है। कुर्बानी अगर बकर ईद के इन 3 दिनों में फजर से लेकर 12वीं के जो है सूरज गुरूब होने से पहले चंद लम्हे पहले भी ये पैसे आ गए, तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, उसे कुर्बानी करनी पड़ेगी। हत्ता के फुक़ाहे कराम यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स के पास रहने का एक मकान है और वो उसकी ज़रूरत का है,
کہ وہ اس میں رہتا ہے, اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کوئی کسی جگہ پلاٹ اس نے لیا ہوا ہے. اسی طرح دوسرا ایک گھر ہے, بھلے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہو یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے, اور وہ اس کی بنیادی ضروریات میں نہیں ہے, اس میں اس کی رہائش بھی نہیں ہے, تو ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہے.